हालांकि 3 दिन काफ़ी होते हैं बीर में अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है और थोड़ा सा एंजॉय करना है। लेकिन अगर आप रिलैक्स मूड में हैं और आपको अच्छी छुट्टियां आपको बितानी है, अच्छा समय आपको बिताना है एकांत में, तो भी बीर बहुत सूटेबल है। और इसीलिए हम लोग वहाँ करीब 10 दिन रुके और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया हमने वहाँ। ट्रैक्स किए, वाटरफॉल पे गए और पैराग्लाइडिंग की। और नॉर्मली आप वहाँ की मार्केट में घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वहाँ का कैफ़ेज़, वहाँ का फूड। तो बीर से कसोल तक का रास्ता करीब 140 किलोमीटर का है। और हम लोग 10 दिन बीर रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग कसोल की तरफ जाएं। तो बीर के बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखें। बीर के बारे में सारी डिटेल्स उस वीडियो में हैं। और सुबह सुबह करीब हम 7-8 बजे करीब निकल पड़े कसोल की तरफ। रास्ता करीब 140 किलोमीटर का है और करीब 5 घंटे अगर आप आराम से जाएं तो 5 घंटे बाय रोड इसमें लग जाते हैं। लोकल रोड जो अंदर के रोड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, नज़दीक से निकलती है और बंजर पे जाके मिलती है। वो रोड जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। अदरवाइज़ जो हिमाचल का जो नेशनल हाईवे है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी स्मूथ। तो बीर से जब आप निकलेंगे कसोल की तरफ तो आपको वाया बंजर और भूंतर होते हुए जाना होगा। तो हम लोग निकले तो करीब 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए थे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत नदी किनारे बहुत सुंदर बिल्डिंग्स दिखने लगी। तो हमें पता लगा कि वो IIT मंडी का कैंपस है। वो इतना सुंदर कैंपस है और जब आप उस रोड से गुजरते हैं तो आप उसका एक एरियल व्यू ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, जो कि आप अभी वीडियो में भी देख रहे हैं। IITs बहुत पहले से ही फेमस हैं और बहुत इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस हैं। और पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में हुआ करते थे, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे में हुआ करते थे। और कुछ सालों से छोटी जगहों पे भी इनको बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छे इंजीनियरिंग करने के लिए उनको मौका मिले और एक माहौल मिले। उसी चीज़ को देखते हुए मंडी में भी IIT बनाया गया था और जो अब फुल फ्लेजेड बन चुका है और फंक्शनल है। उसी की तस्वीरें आप इस वीडियो में देख रहे हैं।
और ये भी एकदम नदी किनारे बसा हुआ कैंपस है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचे बंजर, जो कि रोड मंडी से कुल्लू की तरफ जाती है, उस रोड को ज्वाइन करता है बंजर पे। और वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं भूंतर। भूंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक तो एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के पास में ही हमने फ्यूल स्टेशन से अपना टैंक फुल कराया फ्यूल का, और उसके बाद हम निकले। तो वहाँ से वो रोड जा रही है कुल्लू सीधा, और एक कट राइट में जा रहा है कसोल की तरफ, जो कि कसोल की तरफ जाता है, और वही रास्ता है जो मणिकरण की तरफ जाता है। तो उस रोड को हमने, राइट साइड वाली रोड को पकड़ा, और हम लोग निकल पड़े कसोल की तरफ। जैसे ही कुल्लू की रोड हम छोड़ते हैं, और भुंतर से अगर हम कुल्लू की रोड छोड़ के और मणिकरण वाली और कसोल वाली रोड पकड़ते हैं, तो हम पार्वती रिवर के राइट साइड में रोड पे चलने लगते हैं। और बहुत ही सुंदर रास्ता है पूरे रास्ते, क्योंकि कसोल तक उस नदी किनारे ही आपको रोड साइड पे ड्राइव करना है। बहुत सुंदर भी है, रोड भी अच्छी है। कई जगह पे थोड़ा सा नैरो है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ड्राइव करते वक्त, अदरवाइज बहुत सुंदर व्यू है। ये एक लॉकडाउन के आसपास का पीरियड था, तो इसलिए रोड पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और हम लोग आराम से ड्राइव करके कसोल पहुंच गए बिना किसी ट्रैफिक के और बिना किसी देरी के। और रास्ते में नदी किनारे का व्यू भी एंजॉय किया। और जैसे ही आप ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ दोनों तरफ आपको देवदार के फॉरेस्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ जाना कि कसोल आप पहुंच चुके हैं। और उसी देवदार के फॉरेस्ट में एंटर करते करते आप आधे किलोमीटर में ही कसोल मार्केट में पहुंच जाएंगे, और जहाँ पे सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े लोकेटेड हैं जनरली सारे। मार्केट में एंटर करने के थोड़ी ही देर बाद नेचर पार्क आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। एक छोटा सा पार्क डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से ये मेंटेन किया हुआ है।
ये नेचर पार्क पार्वती रिवर के जस्ट किनारे पे ही डेवलप किया हुआ है और इसमें अगर आप थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आप नदी के पास पहुंच सकते हैं। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ किड्स हैं तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे झूले भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छा खेलने का एक एरिया है और एकदम कसोल के बीच में है। गोवा की तरह कसोल भी अपनी लेड बैक लाइफ के लिए बहुत फेमस है। वहाँ कोई जल्दी में नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग आते हैं जो वहाँ से ट्रैकिंग के लिए आते हैं, वहाँ से ट्रैक्स निकलते हैं जो, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा बेस कैंप की तरह उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, वहाँ पे रिलैक्स करना, अगर आपको रुकना है, एंजॉय करना है, या आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी लोकेशन है वो, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, होटल्स भी अवेलेबल हैं हर एक बजट के, और इसी तरह से फूड भी। हालांकि ज़्यादातर इजरायली कैफ़ेज़ हैं जो कि आप को बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इजरायली कैफ़ेज़ और जगह नहीं होते, तो आप वहाँ का कुजीन ट्राई कर सकते हैं कसोल आके। और बहुत अच्छे फेमस कैफ़ेज़ हैं और ज़्यादातर कैफ़ेज़ तो रीज़नेबली प्राइस्ड हैं, कुछ एक दो हैवी प्राइस्ड भी हैं। तो लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है वहाँ घूमने फिरने के लिए, रुकने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और पहाड़ों के बीच में कुछ एकांत में समय बिताने के लिए। और क्योंकि नदी का भी बहुत किनारा बहुत सुंदर लगता है, तो उसका भी एक अलग ही फील आता है कसोल में। तो कई ट्रैकिंग्स यहाँ से निकलती है कसोल से, जैसे कि खीर गंगा लोगों को जाना होता है तो टूरिस्ट और ट्रैकर्स खीर गंगा जाने के लिए कसोल से निकलते हैं। इसी तरह से तोश और जो छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग ट्रैक करके जाते हैं या वैसे भी घूमने जाते हैं, और मलाना जाने के लिए भी लोग कसोल में ही रुकते हैं। तो इस तरह से कसोल एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप बहुत सारी लोकेशंस को टच कर सकते हैं। इसी तरह मणिकरण बहुत ही कम दूरी पे है, करीब 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद ही कसोल से मणिकरण आ जाता है। मणिकरण बहुत फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स भी फेमस हैं, और टेंपल और गुरुद्वारा दोनों ही वहाँ पे फेमस हैं। तो मून डांस और एवरग्रीन कैफ़े के अलावा यहाँ पे एक कैफ़े है जिम मॉरिसन कैफ़े, जो कि थोड़ा सा वॉक करने, थोड़ा सा हाइक करने के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत एक्साइटिंग लगता है। करीब 10 मिनट का हाइक है हल्का सा, तो जंगल के बीच में से, और आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और एकदम एकांत में ये बना हुआ है जिम मॉरिसन कैफ़े, जिसका फूड भी बहुत अच्छा था और रीज़नेबली प्राइस था।
तो फूड के अलावा यहाँ इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि आपको लगेगा आप किसी फार्म पे बैठे हैं, क्योंकि आसपास सब फार्म एरिया है, ओपन एरिया है। यहाँ से आप स्नो पीक्स देख सकते हैं क्लियर वेदर में। और इस फार्म के बीच में ये कैफ़े का लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही गुड फूड के साथ इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हम लोग तो रोड ट्रिप कर रहे थे, तो इसीलिए बीर से हम लोग निकले तो कसोल के लिए 5 घंटे हमें लगे। अदरवाइज़ किसी को अगर कसोल आना है दिल्ली से या चंडीगढ़ से, तो बाय बस बहुत इजीली आ सकते हैं। भूंतर पे उतर के भूंतर बस स्टैंड से आप लोकल बस लेंगे मणिकरण या कसोल की तरफ आने वाली, तो आप कसोल पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। और ट्रेन का डायरेक्ट स्टेशन नहीं है। ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको पठानकोट उतरना पड़ेगा और वहाँ से आपको कैब लेके आना पड़ेगा। और अगर बाय एयर आप आ रहे हैं तो भूंतर पे एयरपोर्ट है, वहीं पे आप उतरेंगे और वहाँ से आप कैब या बस या किसी भी तरह से आप कसोल आसानी से पहुँच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।